नमस्कार छात्रों, आज मिलिंग मशीन में डिस्क्रिप्शन ऑफ मिलिंग मशीन एंड देयर एप्लीकेशंस में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन और कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन पढ़ी थी। आज दूसरे जो क्लासिफिकेशन है तीन तरह के, मैन्युफैक्चरिंग और फिक्स बेड टाइप, प्लेनो मिलर टाइप और स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग और फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन। चित्र में इस तरह की मिलिंग मशीन दिखाई गई है। जैसा नाम से स्पष्ट है, फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन में बेड जो है वो फिक्स रहता है और टेबल डायरेक्टली बेड पे माउंट रहती है। ये कंपैरेटिवली बड़ी, भारी और मजबूत होती है। कॉलम और नी मशीन से कंस्ट्रक्शन में टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जो टेबल है वो फिक्स बेड पे माउंटेड रहती है। स्पिंडल एक्सिस के सिर्फ राइट एंगल्स पे जो टेबल मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, ऊपर नीचे का मूवमेंट स्पिंडल्स के द्वारा ही हम करवाते हैं। इसमें जो क्रॉस या वर्टिकल मूवमेंट इसके अंदर नहीं होता है। कटर जो है स्पिंडल हेड पर माउंटेड रहता है, जो वर्टिकली मूव कर सकते हैं कॉलम के ऊपर। जैसा एरो से दिखाया गया है, ये जो है वर्टिकली ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। स्पिंडल को जो है हम हॉरिजॉन्टली एडजस्ट कर सकते हैं। क्रॉस एडजस्टमेंट के लिए तीन तरह के मूवमेंट हो गए: लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस फीड और वर्टिकल फीड। तो वर्टिकल और क्रॉस फीड जो है हम स्पिंडल के द्वारा ही करते हैं, और टेबल सिर्फ जो है इसके स्पिंडल के राइट एंगल पे रेसिप्रोकेट करती है केवल। दूसरी तरह का जो मैन्युफैक्चरिंग, इसमें तीन तरह की मशीनें होती हैं: सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स। ये इस हिसाब से नाम दिए गए हैं कि स्पिंडल हेड जो है वो सिंगल है, डबल है या तीन हेड है। डुप्लेक्स मशीन में जो स्पिंडल हेड है वो टेबल के दोनों साइड में अरेंज किए जाते हैं, और ट्रिप्लेक्स टाइप के अंदर तीसरा स्पिंडल जो है क्रॉस रेल पे माउंटेड होता है। इन मशीन का जो सामान्य गुण है वो ये है कि इसमें ऑटोमेटिक साइकिल ऑफ ऑपरेशन होता है टेबल फीडिंग के लिए, और जो जॉब के ऑपरेशंस की रेगुलर सीक्वेंस के लिए ऑटोमेटिक साइकिल होता है। टेबल की फीड साइकिल में ये शामिल होता है कि सबसे पहले स्टार्ट होना और फिर कटर के नीचे जॉब को तुरंत रैपिड अप्रोच से पहुंचना, कटिंग जो है स्लो होना और फिर वापस रैपिडली ट्रांसवर्स होना दूसरे वर्क पीस के लिए, फिर जो है क्विक रिटर्न है रोकना। इस तरह से इन मशीनों का ऑटोमेटिक कंट्रोल के कारण इनका जो है रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क के लिए ये सूटेबल है, और इनको एक प्रोडक्शन मशीन बनाते हैं। दूसरी प्रकार की मशीन है प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन। जैसा नाम से स्पष्ट है, इनकी संरचना प्लेनर मशीन जैसी होती है। ये बड़ी मशीन होती है और हेवी ड्यूटी वर्क के लिए होती है। स्पिंडल हेड जो है वो वर्टिकल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एडजस्टेबल होते हैं। हम इनको वर्टिकली ऊपर नीचे कर सकते हैं और ट्रांसवर्स कर सकते हैं। इसमें प्लेनर मशीन जैसा ही होता है, क्रॉस रेल ऊपर लगी हुई रहती है और उस क्रॉस रेल को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं।
इसमें कई इंडिपेंडेंट स्पिंडल्स हो सकते हैं जिन पे कटर लगे हुए होते हैं। 2 कटर हम रेल पे लगा सकते हैं। इसके साथ साथ में 2 जो हेड हैं वो दोनों कॉलम पे अपराइट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इस प्रकार के अरेंजमेंट से हम जो इंडिपेंडेंटली ड्राइविंग मल्टीपल कटर्स होते हैं, तो इसमें वर्क सरफेस के कई वर्क सरफेस एक साथ मशीनिंग की जा सकती है और प्रोडक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। प्लेनर और प्लेनो मिलर के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है टेबल मूवमेंट का। प्लेनर के अंदर टेबल जो है कटिंग स्पीड के लिए मूव करती है आगे पीछे, जबकि प्लेनो मिलिंग के अंदर टेबल मूवमेंट सिर्फ फीडिंग के लिए है, जबकि कटर जो कटिंग स्पीड कटर की होती है। इसलिए प्लेनो मिलिंग मशीन के अंदर जो टेबल का मूवमेंट है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है। प्लेनिंग मशीन में तेज होता है, जबकि उसमें चूंकि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है और वो प्लेनिंग मशीन जो है आगे पीछे तेजी से चलती है और मशीनिंग होती है, जबकि प्लेनो मिलिंग के अंदर टेबल मूवमेंट स्लो होता है और कटर जो है उसको काटता है। प्लेनो मिलर्स में जो पावर है वो 100 HP तक की होती है और मेटल रिमूवल की रेट बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इन मशीनों का प्रयोग सिर्फ प्रोडक्शन वर्क के लिए ही किया जाता है और मेटल रिमूविंग कैपेसिटी में सबसे अधिक मेटल रिमूव ये मशीन कर सकती है, क्योंकि इनका पावर भी बहुत अधिक होता है और ये रोबस्ट मशीन्स होती हैं। चित्र में प्लेनो मिलर टाइप की मशीन दिखाई गई है। इसमें हम 4 मिलिंग हेड देख रहे हैं जिनके विभिन्न मूवमेंट एरो के द्वारा बताए गए हैं। क्रॉस रेल को ऊपर नीचे कर सकते हैं और जो वर्टिकल मिलिंग हेड है उनको हम ट्रांसवर्स मूवमेंट भी दे सकते हैं। इसी प्रकार जो अपराइट जो मिलिंग हेड लगे हुए हैं, स्पिंडल हेड लगे हुए हैं, उनके अंदर भी हम ऊपर नीचे और ट्रांसवर्स मूवमेंट कर सकते हैं। अब स्पेशल टाइप की मिलिंग मशीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। स्पेशल टाइप की मिलिंग मशीन जो है वो पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन की जाती है। जो कॉमन फीचर मिलिंग मशीन्स के साथ मैच करता है वो ये है कि स्पिंडल होता है और उस पर कटर रोटेट करता है और वर्क और टूल का डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट का प्रोविजन होता है। मिलिंग मशीन की जो इनहेरेंट क्वालिटी है वो है स्पिंडल के ऊपर कटर का घूमना। तो सबसे पहली जैसे स्पेशल मशीन है रोटेरी टेबल मशीन। यह मशीन जो वर्टिकल मिलिंग मशीन हमने पढ़ी थी उसी का मॉडिफिकेशन है और इसको फ्लैट सरफेस तेजी से मशीनिंग करने के लिए काम में लेते हैं। फेस मिलिंग कटर्स जो हैं वो 2 या 2 से अधिक वर्टिकल स्पिंडल्स पे लगे हुए होते हैं और कई वर्क पीस जो हैं सर्कुलर टेबल के ऊपर क्लैंप्ड रहते हैं और टेबल जो है एक वर्टिकल एक्सिस के ऊपर अबाउट घूमती है। वर्क के हिसाब से कटर्स को अलग अलग हाइट पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से एक जो कटर है वो अगर रफ कट लगा रहा है तो दूसरा कटर फिनिशिंग कट लगा सकता है और जो वर्क पीस पे जो टेबल पे कंटिन्यूस लोडिंग और अनलोडिंग वर्क पीसेज की जा सकती है। मिलिंग भी चलती रहेगी और साथ में जब टेबल को घुमा के जिन वर्क पीस में मशीनिंग हो जाती है तो उनके हम हटा भी सकते हैं। तीसरी तरह की जो मशीन है वो है प्लेनेटरी मिलिंग मशीन। ये जो मिलिंग मशीन है इसमें वर्क को हम स्टेशनरी रखते हैं और कटर जो है वर्क के चारों ओर घूमते, कटर अपनी एक्सिस पे घूमते हुए वर्क के चारों ओर प्लेनेटरी पाथ में घूमता है और इसके अंदर जो
सिलिंड्रिकल सरफेस है उसको हम मिलिंग द्वारा फिनिश कर सकते हैं, चाहे इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। तो यह मशीन जो है पर्टिकुलरली सिलिंड्रिकल पीसेज के लिए एडेप्ट की जाती है। अब जो स्पेशल मशीन है दूसरी तरह की वो होती है पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन। पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन पेंटोग्राफ मैकेनिज्म के द्वारा ऑपरेट होती है। इसमें जो जॉब बना हुआ होता है उसके जैसा का जैसा सिमिलर जॉब उससे छोटा, बराबर या बड़ी साइज का हम बना सकते हैं। पेंटोग्राफ में जो है 4 बार या लिंक के द्वारा बना हुआ होता है जो ज्वाइन होके और एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में होते हैं। और पेंटोग्राफ मशीन के द्वारा हम 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मॉडल का डुप्लीकेट कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल पेंटोग्राफ होते हैं वो लेटर्स या इस तरह की दूसरी डिजाइन्स के लिए काम में आते हैं, जबकि 3 डायमेंशनल मॉडल होते हैं वो किसी भी प्रकार की शेप या कंटूर बनाने के लिए, जो वर्क पीस को किसी भी शेप का बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। ट्रेसिंग जो स्टाइलिश होती है पेंटोग्राफ में वो उसको हम मैन्युअली उस कंटूर के अंदर मॉडल का जो खांचे बने हुए होते हैं उसके ऊपर चलाई जाती है और उसके हिसाब से जो मिलिंग कटर स्पिंडल पे माउंट रहता है वो वर्क पीस पे सिमिलर पाथ फॉलो करता है और जो मॉडल है उसको रिप्रोड्यूस करता है। इसके बाद में आती है प्रोफाइलिंग मशीन। प्रोफाइलिंग मशीन जो मशीन के साथ टेम्पलेट जुड़ा हुआ होता है वैसा का वैसा एग्जैक्टली डुप्लीकेट जॉब बनाने के लिए काम में लेते हैं। ये जो बेड टाइप मिलिंग मशीन होती है और वर्टिकल मिलिंग मशीन है, इसका कॉम्बिनेशन है। स्पिंडल को हम वर्टिकल एक्सिस में होता है उसको वर्टिकली हम एडजस्ट कर सकते हैं और कटर हेड को अक्रॉस द टेबल हॉरिजॉन्टली हम मूव कर सकते हैं। कटर का मूवमेंट जो है एक हार्डन्ड गाइड पिन होती है उसके द्वारा रेगुलेटेड होता है। टेम्पलेट के चारों तरफ जब ये पिन चलेगी तो उसी तरह का जॉब हमें प्राप्त होगा। टेम्पलेट जो है टेबल के साइड में लगा हुआ रहता है। टेबल का जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट और क्रॉसवाइज मूवमेंट है, टेबल जो है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट फॉलो करती है और कटर हेड जो है वो क्रॉसवाइज मूवमेंट फॉलो करता है गाइड पिन के हिसाब से। तो इस प्रकार की ये प्रोफाइलिंग मशीन होती है। और लास्ट मशीन है ट्रेसर कंट्रोल्ड मिलिंग मशीन। ये ऑलमोस्ट सिमिलर प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन, ट्रेसर कंट्रोल्ड मिलिंग मशीन और प्रोफाइल मिलिंग मशीन। ये ट्रेसर कंट्रोल मिलिंग मशीन जो है वो इरेगुलर या कॉम्प्लेक्स शेप के जो डाई या मॉडल या इस तरह के मोल्ड्स होते हैं उनको ट्रेसिंग एलिमेंट और कटर के साइमल्टेनियस सिंक्रोनाइज मूवमेंट के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। जो मशीन का फीडिंग मोशन है वो ऑटोमेटिकली एक प्रोफाइल टेम्पलेट के ऊपर जो स्टाइलिश चलती है उससे कंट्रोल्ड होता है और जो स्टाइलिश का मूवमेंट है वो डायरेक्टली फीड ने देके एक ऑयल रिले सिस्टम को
एनर्जाइज करता है और उसके हिसाब से टेबल का हाइड्रोलिक सिस्टम ऑपरेट होता है। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम सर्वो मैकेनिज्म कहते हैं। तो आज हमने मिलिंग मशीनों के जो 4 क्लासिफिकेशन थे उनमें से 3 तरह के आज हमने अध्ययन किया, और कॉलम एंड नी टाइप का हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो ये सब है मिलिंग मशीन के जो संक्षिप्त वर्णन और उनके प्रयोग। रेफरेंसेस। धन्यवाद।